चलो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक डायग्राम दिया हुआ है ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है पहले ये बात सुनो, और फिर उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है उसी को ध्यान में रखते हुए हमें इनके आंसर देने हैं। जैसे देखो पैरेललोग्राम की पहचान क्या होती है, पहले कुछ नियम हैं जो तुम्हें याद रखने हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। देखो जैसे ये AB और CD इक्वल होंगी और AD और BC इक्वल होंगी, मतलब क्या हो गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक और बात होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब कैसे, जैसे एंगल, ये एंगल D और ये एंगल B ये इक्वल होंगे, ठीक है, और एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगली चीज़, अब ये जो लाइन है ना, ये BD, ये डॉट डॉट में जो करके थी BD और AC, इनको बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल मतलब जब हम अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं, अपोजिट कॉर्नर को मिलाते हैं तो जो लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो AC और ये BD ये जो डायगोनल होती हैं, दे ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये टकराई, कहाँ पे, O पॉइंट पे, तो O के इधर ये OD और OB इक्वल होगा, OC और OA इक्वल होगा। इसका मतलब होता है बाइसेक्ट होना, कि ये इधर OD OB इक्वल, OA और OC इक्वल। तो यही प्रॉपर्टी ध्यान में रखते हुए ये याद रखनी है, मैंने जो बोला उनको तुम नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो उन्हीं को याद में रखते हुए हमें ये आंसर देंगे। अब मैं इसमें बोला AD किसके इक्वल होगी, AD, तो AD क्या हो, किसके इक्वल होगी, AD साइड है, AD साइड इक्वल होगी BC के, किसके इक्वल होगी, BC के। और रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि आमने सामने वाली साइड जो है वो इक्वल है। ये हमने रीजन दे देना है, ठीक है, कि क्यों इक्वल है। फिर ये एंगल का साइन होता है ऐसे करके, ये L नहीं है, एंगल, एंगल DCB। तो देखो D जहाँ से ऐसे ही चलना DCB, तो DCB, तो जो बीच में पॉइंट है ना वो वाले एंगल की बात हो रही है। DCB के बीच में क्या है, C, तो यानी कि ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, अब अभी बोला था थोड़ी देर पहले ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला जो A। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, या तो ऐसे पढ़ो BAD या DAB, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर से पढ़ें, लेकिन A को हमें बीच में ही रखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, DCB जो इक्वल है वो BAD के, एंगल BAD के। इसका भी कारण क्या है, OPP मतलब ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। और थर्ड चीज़ है OC, OC देखो OC, तो OC किसके इक्वल होगी, मैंने बताया था ना डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, मतलब ये और ये बराबर होगा, इधर और इधर बराबर होगा। तो OC किसके इक्वल होगा, OA के। क्या कारण रहेगा, डायगोनल बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा कट होना, कि आधी इधर आधी उधर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और नेक्स्ट है M, M मतलब मेजर, मेजर मतलब कितना है, मेजरमेंट। DAB, DAB यानी कि ये वाला एंगल, और मेजरमेंट ऑफ CDA ये वाला एंगल, कि ये वाला और ये वाले एंगल का मेजरमेंट कितना होगा। तो ध्यान से सुनो, एक चीज़ और है फाइनली बतानी, ये और ये तो अपोजिट एंगल थे, ये और ये अपोजिट एंगल थे। अरे हमने बताया कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लेकिन अगर हम इसके सामने, ये तो इसका अपोजिट है लेकिन ये इसका अपोजिट नहीं है, ये इसके साइड में है, और जो साइड में एंगल होते हैं उनको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। जैसे ये और ये एडजेसेंट एंगल है, ये और ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये और ये एडजेसेंट एंगल है, ये और ये एडजेसेंट एंगल है। तो ऐसे करके 4 पेयर हो सकते हैं। तो किसी भी पैरेललोग्राम में कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, जैसे इन दोनों की बात कर रहा है ये, तो इन दोनों का जो सम होगा ये इक्वल नहीं होते, मतलब जैसे अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं लेकिन एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका सम होता है 180, मतलब दोनों मिला के
180 डिग्री बनाते हैं। जैसे एंगल ये वाला DAB का मतलब इसकी बात हो रही थी और CDA मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ऐसे इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा और इन दोनों का सम भी, क्योंकि ये सब एडजेसेंट एंगल है, इन सब का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे रीजन लिख देंगे हम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब साइड में जो एंगल्स होते हैं, तो इनका सम हमेशा 180 होता है। ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये पैरेललोग्राम है, मैंने फर्स्ट और सेकंड बनाए हुए हैं। तो इसमें बताना है कि x, y और z की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो ध्यान से, ये जैसे पैरेललोग्राम है ABCD। तो देखो ये 100 दिया है, इधर x है, इधर y है और इधर z है। तो हम जानते हैं, अभी हमने दो चीज़ सुनी थी, पढ़ी थी एंगल्स के बारे में, कि अपोजिट एंगल का सम तो होता है 180 डिग्री और एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यही चीज़ से हम ये सारे एंगल निकाल देंगे इस क्वेश्चन में। तो जैसे ये 100 है तो y कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो ये और y जो है ये अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। क्यों, रीजन लिख दिया ना, ऐसे OPP अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये तो हो गया तुम्हारा y। अब देखो ये भी 100 हो गया। अब हमें निकालना है x या z में से कोई भी। अब देखो ये और ये कैसे एंगल हैं, ये और ये कैसे एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है, नॉट अपोजिट। ठीक है, क्योंकि ये इसकी साइड में ना कि सामने है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x + 100 इक्वल्स टू 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे एडजेसेंट एंगल। ये क्यों है, 180 क्यों है इनका सम, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। तो x कैसे निकालेंगे, ये 100 को वहाँ पर जाके माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 180 - 100, तो कितना हो जाएगा 80। तो ये वाला x कितना आ गया, 80 डिग्री। अब ये 80 डिग्री आ गया। अब ये तो इसके सामने वाला है, z किसके इक्वल टू हो जाएगा, z इक्वल्स टू x, है ना, क्योंकि z x का अपोजिट एंगल है। तो यानी कि और x कितना है अपना 80, तो z भी कितना हो जाएगा 80। तो ये सारी वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो उधर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये 50 है, अब z जो बाहर है, ठीक है, तो पहले हमें तो क्या है, ये 50 है तो इधर 50 होगा, पहले यहाँ 50 लिख लो। अब ये 50 हो गया। अब देखो ये 50 है और ये z जो बाहर, ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल हैं। मतलब ये और ये 180 बनाएंगे, एक लाइन के ऊपर है ना। देखो ये पूरा ऐसे करके एक हाफ सर्कल बनेगा, तो ये कितना होगा, ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे। तो हम ऐसे करके लिखेंगे z + 50 इक्वल्स टू 180। ये इसका कारण क्या लिखेंगे हम, इसका कारण लिखेंगे हम लीनियर पेयर एंगल्स। ये लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं जो एक लाइन के ऊपर बनते हैं, हम पीछे ऐसा पढ़ चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा, z इक्वल्स टू 50 माइनस कर देंगे, तो z अपना निकल के आ जाएगा 130 डिग्री। ये निकल के आ गया 130 डिग्री। अब देखो ये 50 है, ये 50 है। अब देखो ये और ये एंगल देखो ये कैसे हैं, ये पैरेललोग्राम है तो ये एडजेसेंट एंगल है। अब एडजेसेंट एंगल है तो इनका सम 180 लिखेंगे हम, x + 50 इक्वल्स टू 180। ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखना है, एडजेसेंट एंगल्स। तो कितना होगा ये, x इक्वल्स टू 50 माइनस हो जाएगा, 50 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा 180 - 50, तो ये भी 130 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। अब ये 130 है तो ये इसके सामने, ये y जो है x के सामने है, तो कितना हो जाएगा ये भी 130, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। y इक्वल्स टू x, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितनी x की वैल्यू और x की वैल्यू कितनी है 130, तो ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे करके कर देना है। देखो नेक्स्ट जो है इसका थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ है। अब ये डायग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ABCD कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऐसे ही है। चलो तो देखो इसमें x y z की वैल्यू बतानी है। ये x है, ये y है और ये z है। पैरेललोग्राम मतलब ये अपोजिट साइड पैरेलल है। तो देखो इधर जो है ये ऐसे करके एंगल का एक साइन बना हुआ है। पहले ये देखो, ये 90 डिग्री का साइन होता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो इधर जो x है ना,
ये 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज हो रही हैं, अभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी यूज हुई है और पिछले वाली भी। जैसे अभी हम बोलेंगे इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मैं अभी और वापस एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और एक आधी प्रॉपर्टी यूज होगी तो ध्यान से सुननी है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, जैसे दो लाइन अगर क्रॉस करें तो जैसे यहाँ पे जितना एंगल है इन्हीं दोनों लाइन के दूसरे साइड ये वाला एंगल बराबर होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ है, देखो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये लाइन और ये जो डायगोनल है, तो ये एंगल 90 है, तो इसकी दूसरी तरफ भी एंगल कितना होगा, इसके अपोजिट 90 डिग्री। और इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे जो एंगल होते हैं दो क्रॉस लाइन के अपोजिट एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं इक्वल होते हैं। अब ये चीज़ याद रखनी है। तो x 90 आ गया। अब देखो x जब 90 आ गया, अब देखो ये एक ट्राइंगल है, ये तो जिसमें दो एंगल मालूम है कि ये तो 90 है, ये 30 है, तीसरा एंगल बताना है। तो ट्राइंगल में अगर हमें दो एंगल पता है, तीसरा एंगल मालूम करना होता है, तो हम दोनों का प्लस करके जो दिए हुए एंगल हैं उनको 180 से माइनस कर देते हैं। तो जो हमारा y होगा वो होगा 180 माइनस इन दोनों का सम, यानी कि x + 30। क्या बताया मैंने अभी कि अगर दो एंगल पता है तो दोनों को सम करो, प्लस करो और उसको 180 से माइनस कर दो। तो पहले इनको प्लस करेंगे, x + 30, x भी पता है हमको 90 है, अब फिर उसको 180 से माइनस कर देंगे। तो x है 90 + 30, तो ये हो गया, उनको प्लस होकर 120 हो जाएगा और फिर 180 से माइनस करने पे 60 डिग्री, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अब आती है बात z वाला एंगल कितना होगा। तो देखो जब कोई भी पैरेललोग्राम है, ये थोड़ा टेढ़ा सा बनाया हुआ है, मतलब इसकी थोड़ी फिगर, जैसे मैं तुम्हें एक बताऊँ, जैसे ये वाला पैरेललोग्राम है, मैं एक यहाँ पर समझाने के लिए बना देता हूँ। जैसे मानो ये डायगोनल है, तो अब ये डायगोनल है, डायगोनल के एक तरफ का एंगल मुझे पता है, जैसे मान लो ये 50 है थोड़ी देर के लिए, तो इस डायगोनल के दूसरी तरफ का जो एंगल होगा ना, ये नहीं, अपोजिट साइड में, मतलब अपोजिट वर्टेक्स पे इधर, ये भी 50 होगा। ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब एक तरफ एंगल डायगोनल के तो दूसरी तरफ लेकिन अपोजिट वर्टेक्स पे, तो वो इक्वल होते हैं और दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, के देज आर इक्वल। पैरेललोग्राम के लिए पढ़ रहे हैं ये सब हम फॉर्मूले। तो ये जैसे 60 है इधर, तो ये इधर दूसरी तरफ है ना डायगोनल के, ये डायगोनल के इधर है और ये डायगोनल के दूसरी तरफ है। तो z = y, और रीजन क्या लिखेंगे हम, इसका रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये जितनी भी चीज़ें याद रखनी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। तो z कितना हो जाएगा, जितना y था, और y कितना है 60 डिग्री। तो ये कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, वो सब पैरेललोग्राम है, तो देखो ये 80 है, ये तो सीधा सीधा y तो 80 हो जाएगा। ऑपोजिट एंगल्स, OPP मतलब ऑपोजिट एंगल्स, आर इक्वल, ठीक है। वो इक्वल तो हमने लिख ही दिए, तो लिखने की जरूरत नहीं कि आर इक्वल। अब ये 80 हो गया, ये भी 80 हो गया, और ये दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब साइड वाला, इनका सम कितना होता है 180। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x + y = 180 एडजेसेंट एंगल्स। ये रीजन जरूर लिखने हैं, और x कितना है पता नहीं, निकालना है, लेकिन y कितना था हमारा 80 = 180। तो ये माइनस कर देंगे, 180 - 80, तो कितना आ जाएगा, x निकल के 100, और ये 100 आ गया। अब देखो ये 100 है तो ये भी 100 होगा, क्योंकि ये इसका अपोजिट एंगल है। और जो z होगा, ये और ये भी मिलके 180, ये लीनियर पेयर हैं, पीछे भी कर चुके हैं हम। लीनियर पेयर मतलब ये सीधी लाइन है, इस पर एक इधर है एंगल, एक इधर है एंगल। तो अब z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 - 100। और लीनियर पेयर एंगल को भी हम कैसे निकालते हैं, अगर एक पता है दूसरा निकालना है तो 180 से माइनस करके, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। रीजन लिख देना था उधर, लीनियर पेयर एंगल्स। तो ऐसे करके हमारे सारे एंगल हमें मिल गए, x, y और z। चलो इसका 5th पार्ट देखो, x, y, z। यहाँ पे x है, ये y और ये z। तो देखो y तो सीधा इसके बराबर हो जाएगा, किसके, 112 के। रीजन ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये हो गया 112, क्योंकि ये और ये इक्वल है, अपोजिट एंगल्स हैं। अब आती है बात, ये कितने, z और x।
तो एक चीज़ देखो, ये पूरा एंगल जो है ये पूरा, और ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल मतलब अड़ोसी पड़ोसी, ये आधे आधे थे, ये पूरा एडजेसेंट तो मतलब पैरेललोग्राम का तो ये पूरा एंगल है ना। तो यानी कि ये पूरा और ये y इक्वल्स टू 180 होगा। मतलब ये पूरा कितना है, ऐसे करके लिखेंगे। एक तो इसके दो पार्ट कर रखे हैं, z प्लस 40, मतलब ये z प्लस 40 है। देखो ये z और ये 40, तो दोनों को ऐड कर देंगे, z प्लस 40, और प्लस ये कितना है y, और इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। अब उसके बाद z प्लस 40 और y हमने अभी अभी पता किया है कितना है 112 और इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों प्लस कर दो। तो प्लस करने पे कितना हो जाएगा, 112 और 40 हो जाएगा 152 और उधर 180। अब z कैसे निकलेगा, 152 को उधर माइनस कर देंगे। इक्वेशन हमने बहुत सॉल्व किए हैं पीछे, तो ये कितना हो जाएगा 26, यानी कि z की वैल्यू आ गई हमारी 26। और अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि डायगोनल के इधर और इधर जो एंगल होते हैं, मतलब एक साइड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं हम इनको, दीज एंगल्स आर इक्वल। तो z किसके इक्वल हो जाएगा, x किसके इक्वल हो जाएगा, इस z के कितना हो जाएगा ये 26। यहाँ पे कारण लिख देना था बस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ALT एंगल्स मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो अगला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमें बताना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होता है। देखो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कोई भी फिगर 4 साइड वाली, ठीक है, जैसे कुछ भी हम बना दें। लेकिन पैरेललोग्राम वो फिगर होती तो 4 साइड वाली ही है, लेकिन उसके जो हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल का सम 180, तो ये सब कंडीशन होती हैं, तो उसको उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं, और नहीं तो सिर्फ उसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम में। होते दोनों ही 4 साइड के हैं, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ 4 साइड होती हैं, बाकी कोई हमें लेना देना नहीं है, तो उसको तो सिर्फ हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और पैरेललोग्राम में वो सारे रूल लगने चाहिए। अब जैसे इसने बोला कि क्या क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है, अगर उसके जैसे ABCD ऐसे हम रफ समझने के लिए बना देते हैं ABCD। अब इसने क्या बोला कि D प्लस B 180 है, कि ये एंगल D और एंगल B। देखो पहले तो हमने ABCD बनाया, जैसे ABCD बनाया, तो उससे क्या हुआ, हमें A कहाँ लेना है, पहले तो ये कोई कहीं ले लो, ये यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, लेकिन हमें फिर BCD हमें लाइन से लिखने, मानो यहाँ पे A लिया होता तो ABCD, या फिर ABCD, वो कैसे भी चल सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसने कहा एंगल D प्लस एंगल B कि इन दोनों का सम 180 हो, तो क्या ऐसा ये पैरेललोग्राम हो सकता है क्या। तो बेटा होगा क्या कि हमने तो ये पढ़ा है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सम 180 जो पढ़ा था वो हमने, देखो इसने D और B, तो D और B अपोजिट एंगल हैं, ठीक है, तो हमने तो ये पढ़ा है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और जो 180 का पढ़ा है वो पढ़ा है कि 180 होता है एडजेसेंट एंगल, जैसे D और A या D और C या C और B। ठीक है, तो इसमें हम कह नहीं सकते कि ये पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता। क्यों नहीं, मतलब ऐसे क्यों नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता। हाँ, जैसे मानो ये 90 हो, ये भी 90 हो, मान के चलो ये 90 हो, ये 90 हो, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और सम इनका हो गया 180। तो अगर ये 90 हुए तो सम 180 हो गया और ये पैरेललोग्राम हो सकता है। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि ये 100 हो और ये 80 हो, तो सम तो फिर भी 180 हो रहा है। इसने बोला ना कि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। लेकिन अब क्या हो गया, अगर मैं इसका ऐसे लिख दूं 100 और 80 बस 180, तो ये जो इसने कंडीशन बोली है कि इन दोनों का सम 180 हो, तो 180 तो अभी भी हो रहा है, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 90 और 90, तो सम तो अभी भी 180 हो रहा है, ठीक है, लेकिन तो अब ये पैरेललोग्राम हो सकता है और इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं इसमें पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कैन बी और इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी।
पैरेललोग्राम। मतलब ये पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब इसमें इस कंडीशन से ये जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है, इससे हम पक्का नहीं कह सकते कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। अगर इसने बोला होता कि ये 90 और ये 90 है, तब तो हम कह देते कि हाँ ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम के ही अपोजिट एंगल का सम 180 होता है और दोनों इक्वल होते हैं। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, ए बी और डी सी बोला है इसने 8 सेंटीमीटर है। जैसे मानो 8 और डी सी कितना है 8, ए बी भी 8 और डी सी भी 8, तो ए बी 8 डी सी 8, ए डी 4 सेंटीमीटर है, ए डी 4 सेंटीमीटर है और बी सी 4.4 है। एक ही डायग्राम से हम सारा समझ लेंगे क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता है या कुछ नहीं कह सकते। तो बेटा ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने ये तो साइड बराबर दे दी लेकिन ये वाली डिफरेंट दे दी। और पैरेललोग्राम होने के लिए साइड्स हमारी अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होनी चाहिए, तो इसलिए ये नॉट ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम भी नहीं है। अब इसको मिटा दो, इसी से हम थर्ड वाले को देख लेंगे, चेक कर लेंगे। थर्ड वाले में बोला है एंगल ए 70, यानी कि ये वाला एंगल 70 और एंगल सी 65। तो देखो ये तो देखते ही पता चल गया नॉट पैरेललोग्राम, नॉट पैरेललोग्राम। कैसे पता चल गया? क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है अपोजिट एंगल्स वो इक्वल नहीं है, तो हम ये लिख के कि अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कि इसने बोला है ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब रफली हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है। मैंने बना दिया, एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि इसके एग्जैक्टली ये एक तो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इसके जो अपोजिट टू एंगल हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा पिक्चर क्या होता है, ठीक है, ना तो वो पैरेललोग्राम हो लेकिन उसके अपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल हों। तो ध्यान से सुनो, ऐसा जो डायग्राम होता है या ऐसा जो फिगर होता है उसको बोलते हैं हम काइट। ये जो मैंने ड्रॉ की हुई है, काइट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। मैं पहले यहाँ लिख दूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसी है, ये रफली ऐसी बनाना है। काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, सॉरी क्वाड्रिलेटरल नहीं, क्वाड्रिलेटरल तो है क्योंकि चार साइड वाली किसी भी फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल ही बोलते हैं। कि काइट पैरेललोग्राम नहीं होती। क्यों नहीं होती पैरेललोग्राम? अब इसका मैं कारण बताता हूँ। बट अपोजिट एंगल्स इक्वल टू अपोजिट एंगल्स। अब जी मैं बताता हूँ, तो ये तो हो गया आंसर, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। काइट क्या है, कैसे बनाते हैं और इसके कौन से एंगल इक्वल होते हैं और क्यों ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो बात सुनो, हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम वो होते हैं जिनके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इधर के मतलब दोनों पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं। ये सब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। लेकिन काइट क्या होती है, काइट में अपोजिट साइड इक्वल ना होके एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं। जैसे सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 है, ये 6 है तो ये 6 है। मतलब मैंने ऐसे ही समझाने के लिए लिखी है 5 6, तो मैं तो बस ये 5 6 तो मैंने लिखना। काइट कैसी पिक्चर होती है, काइट की एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं। देखो पैरेललोग्राम में अगर ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए थी, और ये 6 है तो वो भी 6 होनी चाहिए थी। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, लेकिन काइट के अंदर एडजेसेंट साइड, मतलब ये और ये, इनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, और ये साइड इक्वल है, ठीक है। तो ऐसी पिक्चर को, तो ये फिर पैरेललोग्राम नहीं हुआ, ऐसी शेप को हम बोलते हैं काइट। और काइट के अंदर दो एंगल भी इक्वल होते हैं, जो दो, जैसे ये और ये साइड बराबर हैं, ऐसे डैश मार के दिखा दो, इधर डबल डैश, तो इनके जो ये एंगल है ना, ये बी और डी, ये एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। ये दो एंगल भी बराबर होते हैं। तो क्या हुआ कि काइट जो है तो ये क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइड वाला पिक्चर। क्वाड्रिलेटरल का सिर्फ यही डेफिनेशन है, एनी क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। तो ये 4 साइड वाला बंद एक फिगर है, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये काइट है। काइट का, और इसने बोला था कि तुम्हें ऐसा बनाना है कि वो पैरेललोग्राम ना हो लेकिन उसके 2 एंगल बराबर हों अपोजिट। हाँ, इसके 2 एंगल बराबर होते हैं, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं होता, तो इसे हम काइट बोलते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, द रेशो ऑफ द मेजर ऑफ द
एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो हमें इसके सारे एंगल बताने। मतलब क्या है कि एक पैरेललोग्राम है, मैंने क्या किया, हमने एक डायग्राम बना लिया रफ, ऐसे कोई नाप के नहीं बनाना, ठीक है, ऐसे रफली रैंडमली कि मान लो ABCD कोई पैरेललोग्राम है और इसने गिवन क्या बोला है कि इसके एडजेसेंट एंगल जो हैं वो इस रेशियो में है 3 और 2 रेशियो में। तो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जैसे ये और ये, या ये और ये ले सकते हैं, या ये और ये, तो कोई भी 2 ले लेने हैं, बस अपोजिट नहीं लेना, एडजेसेंट एंगल लेने हैं। अब इसने बोला इनको 3:2 में, तो हम पढ़ चुके हैं जब भी रेशियो गिवन हो तो उसमें एक x लगा दो, तो एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएंगे, तो देन एंगल्स विल बी, एक तो 3x हो जाएगा एंड एक कितना हो जाएगा 2x। तो हम ऐसे लिख देंगे, एक 3x हो गया और एक 2x, क्योंकि इसने बोला है और हमने कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल ले लिए। और हम क्या जानते हैं, एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल को अगर हम सम करें उनका तो वो 180 होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 3x + 2x = 180। क्यों, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। हम जानते हैं ये बात, पीछे पढ़ चुके हैं, तो हमने इसलिए इसको ऐसे ही लिख दिया। तो ये 3x और 2x ऐड हो जाएंगे, 5x, इधर 180, और x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करने पे कितना होगा, ये 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। हमसे x नहीं पूछा इसने पूछा फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स, तो हमें सारे एंगल बताने हैं। तो देखो ये 3x है, ये 2x है, तो ये भी 3x होगा, सामने वाला ना ये इसके, और ये 2x है तो ये भी 2x होगा। तो हमारे एंगल जो होंगे वो 3x, 3x, 2x और 2x होंगे। अब x की क्या है, x की तो वैल्यू हमें पता है, तो उसकी हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। 3x मतलब 3 × x यानी कि 36, और 3 × 36 कितना होता है, 108। तो ये भी कितना हो जाएगा, सेकंड एंगल भी 108, फिर कितना हो जाएगा 2 × 36, यानी कि एक 72 हो जाएगा और ये भी 72 हो जाएगा, 2 × 36। तो ये हमारे चारों एंगल निकल के आ जाएंगे। तो फाइनली ऐसे आंसर लिख देते हैं 108 72 108 72, क्योंकि ऐसे होते हैं ना लाइन से, पहले एक 108 होगा, फिर 72, फिर 108, फिर 72। देखो अगला क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा ही फ़र्क है। इसने बोला है कि कोई पैरेललोग्राम है, ऐसे हमने बना लिया रफली कोई ABCD, कि इसके जो एडजेसेंट एंगल हैं वो हैविंग इक्वल मेजरमेंट, कि दोनों एडजेसेंट एंगल जो हैं उनका मेजरमेंट इक्वल है, मतलब दोनों बराबर हैं। तो एडजेसेंट एंगल बराबर बोला है इसने, हैव इक्वल मेजर। तो हमने लेट, एक तो ये हो गया एंगल मान लो A, और एक मान लिया इसका एडजेसेंट। एडजेसेंट में हमें ऐसे लेना है, अड़ोस पड़ोस में, मतलब एडजेसेंट मतलब साइड वाला। तो लेट हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, कि पहले तो हमने ये बनाया है ना खुद से, तो ये लिख के बताना है कि लेट ABCD इज एनी पैरेललोग्राम। अब इसमें क्या है, तो इसने बोला है कि एंगल A = एंगल D, मतलब एडजेसेंट एंगल बराबर है, मतलब ये हमने मान लिए 2 एडजेसेंट एंगल हैं और ये बराबर हैं, ठीक है। अब इनको मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इनको x मान लेता हूँ। इसने बोला है बराबर है, तो लेट इनको मैंने मान लिया x डिग्री। तो देखो हम जानते हैं कि दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम ऐसे करके लिख देंगे x + x = 180 डिग्री। क्या सम ऑफ, यहाँ लिख दिया करो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, AD एंगल ऐसे शॉर्ट में लिख दो, इज़ 180 डिग्री। अब x और x मिलके कितना बना देगा, 2x = 180 और x = 180/2। ऐसे ही सिंपल जैसे हम कैलकुलेशन, तो ये तो पीछे हम पढ़ चुके हैं इक्वेशन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री है, दोनों x है ना, तो ये 90, ये भी 90, और उधर भी 90, और ये भी 90। क्यों सारे 90, क्यों, क्योंकि ये 90 तो इधर 90, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये 90 तो ये भी 90, तो कितने हो जाएंगे, तो ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ये सारे एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे।